Hello, dear students, and welcome to e-learning classes. Children, hope you all are fine and safe at your home and taking care of yourself. So, today we are going to start the chapter number 2 in history, that is the establishment of company rule in India. In this chapter, we will see how and when different companies came in India and established their rule. चिल्ड्रंस 16 सेंचुरी के मिडिल से 18 सेंचुरी तक का पीरियड इंडिया में देखा गया कि बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज आईं और ये मर्सेंटलिज्म का दौर था। मर्सेंटलिज्म एक ट्रेड पॉलिसी थी जिसमें गुड्स बहुत चीप रेट में खरीदे जाते थे और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट से सोल्ड किए जाते थे। नाउ लेट अस सी हाउ ट्रेड स्टार्टेड इन इंडिया। चिल्ड्रन, अर्ली टाइम से ही इंडिया का ट्रेड यूरोपियन कंट्री के साथ चलता था। ट्रेड वॉज कैरीड थ्रू द सेंट्रल एशिया एंड मेडिटेरेनियन रीजन। मेडिटेरेनियन रीजन में 1453 में टर्क्स का कॉन्क्वेस्ट हुआ और कॉन्स्टेंटिनोपल, दिस वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ रोमन एम्पायर। मॉडर्न नेम ऑफ दिस सिटी इज टर्की। सेंट्रल एशिया और मेडिटेरेनियन रीजन से ही मर्चेंट्स ट्रेड करते थे, तो टर्किश पीपल ने क्लोज कर दिया था ये रूट यूरोपियंस के लिए। As a result, a search for new direct trade route to the eastern countries was started by Europeans in 15th century. Then a direct trade route was discovered by Vasco da Gama. Vasco da Gama एक Portugal trader थे. He reached Calicut on the Malabar coast in 1498. Calicut जो है वो old name है केरला का। मालाबार कोस्ट पर जमोरिन से इन्होंने ट्रेडिंग राइट्स लिए। जमोरिन वॉज द हेरिडिटी मोनार्क ऑफ द किंगडम ऑफ कैलिकट। सबसे पहले पोर्चुगीज़ ने अपनी सुपीरियर आर्म्स और नेविगेशन स्किल से बहुत सारा प्रॉफिट लिया इस रूट से। जितना ज़्यादा वह खर्च करते थे ट्रेड पर, उसका 60 टाइम्स उनको प्रॉफिट मिलता था। देयर पोजीशन इन इंडिया वॉज consolidated बाय एबल जनरल्स लाइक अल्मीडा एंड अल्बुकर्की, who established Portuguese trade settlement in Calicut, Goa, Daman and Diu. From 1660, the Dutch East India Company came in India. Their arrival confined the Portuguese to these areas on the western coast. Dutch East India Company was formed in 1602 और इनका इंटरेस्ट इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड में था। इंडिया में डच ने अपनी ट्रेडिंग पोस्ट सेटअप की ईस्ट कोस्ट पर पुलिकट में और वेस्ट कोस्ट पर कोचीन में। चिंसूरा और बंगाल में सेरमपुर में इन्होंने अपनी ट्रेडिंग पोस्ट सेटअप की। इनका इन्फ्लुएंस केरल में भी रहा 1741 तक इनका रूल रहा। देन ट्रावंकोर के किंग ने ब्रिटिशर्स की हेल्प से डचेस को हरा दिया एंड डच पीपल फाइनली सोल्ड देयर सेटलमेंट टू द ब्रिटिश इन 1845। फिर डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। इंडिया की वेल्थ और ट्रेड से इम्प्रेस होकर डेनमार्क के मर्चेंट ने भी यहाँ अपना सेटलमेंट किया 1620 में। लेकिन इन लोगों का ट्रेड में कोई रिमार्केबल रोल नहीं रहा क्योंकि ब्रिटिश एंड फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनीज इनके राइवल्स थी एंड दे स्टार्टेड वॉर्स विद डच, डेनमार्क पीपल और डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आफ्टर दैट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी केम। 1579 में सर फ्रांसिस ड्रेक एक ब्रिटिश नेविगेटर थे, उन्होंने पोर्चुगीज़ की शिप को कैप्चर कर लिया था जिससे उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिली, जैसे कुछ मैप्स जिसमें इंडिया की वेल्थ का सीक्रेट और इंडिया जाने का सी रूट भी इनको मिल गया थ्रू द केप ऑफ गुड होप। फिर इंग्लिश क्वीन एलिजाबेथ ने सी फेरर्स यानी अपने जो सेलर थे उनको टास्क दे दिया इंडिया जाने का। 1600 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई बाय अ ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन और इन बिजनेसमैन को परमिशन ग्रांट हुई क्वीन से कि वे भी इंडिया में जाकर ट्रेड करें। 1613 में इंग्लिश कंपनीज ने अपने एम्बेसडर किंग जेम्स वन को मुगल एम्परर जहांगीर के कोर्ट में परमिशन लेने भेजा टू सेट अप द फैक्ट्री एट सूरत। उन्होंने ये भी कहा कि फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी बल्कि उन्हें अपना सामान रखने के लिए वेयर हाउस और रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए ऑफिसेज, कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए रेजिडेंशियल क्वार्टर बनाना है। मद्रास के लोकल रूलर ने 1639 में फैक्ट्री बिल्ड करने की परमिशन ग्रांट कर दी थी। वहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से फैक्ट्री सेटअप हुई। कैलकाटा में हुगली रिवर के पास भी ट्रेडिंग पोस्ट की परमिशन ग्रांट हुई जहाँ फोर्ट सेंट विलियम बना। 1668 में इंग्लिश रूलर चार्ल्स सेकेंड को बॉम्बे में ट्रेडिंग पोस्ट की परमिशन मिली बाय द पोर्चुगीज़। जब उन्होंने पोर्चुगीज़ प्रिंसेस से मैरिज की तो उन्हें डाउरी में बॉम्बे में परमिशन मिल गई पोर्चुगीज़ के द्वारा। देन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई 1664 में। दे एस्टैब्लिश ट्रेड सेटलमेंट एट सूरत, मसूलीपट्टनम, चंडेर, नागौर, बालासोर, माहे एंड पौंडीचेरी। The company had its naval base in Indian Ocean in the island of Mauritius and Reunion. फ्रेंच फैक्ट्री के गवर्नर ड्यूप्लेक्स जब इंडिया में आए तो फ्रेंच पावर इंक्रीज हुई। इस तरह इंडिया में अलग अलग प्लेसेस पर